रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि हमारा अपना मिशन रहा है कि हम जहां पर तलबा व तालबात की रहनुमाई के लिए और दिगर कुछ कारहाए नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात को अपने प्लेटफॉर्म पर हम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं, नाजरीन के अलावा मुल्क व बैरून मुल्क तक उनके कारहाए नुमायों को पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में जो हम वसीला बने हुए हैं, आज उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर मालेगांव शहर में तारीख रकम करने वाली शख्सियत, दीनी तौर पर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाने वाली शख्सियत मोहतरम हाफिज़ सईद मिल्ली साहब आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो हाफिज़ साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने इमामत के 50 साल जो है 50 साल तवील 50 साल जो है खुश असलूबी से अंजाम दिए। और मैं हमारे नाज़रीन को बतलाता चलूँ कि आप हाफिज़ सईद अहमद मिल्ली साहब जो हैं वो तकरीबन 1970 से लेकर ताहाल अभी तक 2020 तक आपने नई मस्जिद इस्लामपुरा में अपनी इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और बहुत ही खुश असलूबी के साथ इस दीनी काम को, इस मिल्ली फरीज़े को आपने कमा हक़्क़हू अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा किया। हम इस मौके पर आपका इस्तकबाल एक गुलदस्ता देकर बहुत बहुत मुबारक हो। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश की जाती है। यकीनन ये काम न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह के मिज़दाक आपने ये काम अंजाम दिया है और अल्लाह ताला यकीनन आपको इसका अज्र जो है वो देने वाला है और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे अपने इस चैनल के लिए दिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन, जैसा कि मालेगांव शहर में जो लोग हैं वो तो आपसे वाकफियत रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल जो है वो मालेगांव शहर से निकलकर ज़िलाई सतह पर, रियासती सतह पर और मुल्की सतह पर हमारा चैनल जो है अमेरिका में, लंदन में, बरतानिया में, दीगर जगहों पर भी देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका कारहाए नुमाया है, ये एक मिसाली कारनामा जो है वो तमाम नाजरीन तक पहुँचे। बहुत 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 मुबारकबाद आपको। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपका मुकम्मल नाम क्या है और आपकी जाए पैदाइश क्या है, और साथ ही साथ आपके वालिद मोहतरम का जो नाम है मुकम्मल, और आपका जो एक ख़ानदानी पस मंज़र है, आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं और कौन कौन किस तरह से, वो ज़रा सा हमारे नाजरीन को आप बतलाएँ। मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम सईद अहमद हाजी अब्दुल सत्तार है। मैं इसी शहर मालेगांव में पैदा हुआ और पूरी ज़िंदगी इसी महल्ले में और इसी शहर के अंदर बसर हुई। मेरे 6 भाई थे और 3 बहनें थीं। 5 भाइयों का इंतकाल हो गया और 2 भाई हम बचे हैं, जिनमें हमारे बिरादर अज़ीज़ मौलाना निसार अहमद साहब मौजूद हैं। बाकी 5 का इंतकाल हो चुका। अगरचे वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ़ दस्तखत करना उन्होंने सीख लिया था, लेकिन चूँकि ज़हन दीनी था और दीनदार लोगों के साथ उठना बैठना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी उनके साथ शामिल हाल थी। रंगीन साड़ी चलाया करते थे। रंगीन साड़ी में हमारा सिक्का एस 32 था, जो पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर मशहूर भी था और दूर दराज से इस नाम को
पूछते हुए यहाँ तक लोग आकर साड़ियाँ ले जाया करते थे। वतीरा ये था वालिद साहब का कि हमेशा धंधे में सच कहा करते थे। अब पूरी मार्केट में एक भाव से लोगों को साड़ियाँ दी जाती थीं। ये सच्चाई का सिला उनको मिला क्या बात। कि 4-6 लूम के ऊपर उन्होंने मेहनत की और इतना बड़ा परिवार उसके अंदर इंतहाई सुख के साथ में ज़िंदगी बसर कर रहा था। इसी के साथ में ये भी उनका ज़हन था कि जितने बच्चे हैं हर एक को रहाइश का इंतज़ाम किया जाए। वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी ही में बच्चियों को भी उनका हिस्सा दे दिया। आज वो भी सुख के साथ में हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला उनकी करवट मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एक इंतहाई मुफस्सल अंदाज में आपने अपने वालिद गिरामी को याद करते हुए आज जबकि आपको पूरा शहर जो है वो एक बेहतरीन एजाज़ से नवाज रहा है, आपकी खिदमत का एतराफ़ कर रहा है, निस्फ सदी तक मिंबर व महराब से अपना रिश्ता इस्तवार रखने वाली शख्सियत आज रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर यहाँ मौजूद है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे नाजरीन इस वक्त यकीनन उनकी भी आंखें नम हो गई होंगी इन बातों को सुनकर कि किस तरह से अपने धंधे में, अपने कारोबार में ईमानदारी को सिक्का राजुल वक्त बनाकर और किनात पसंदी के साथ अपने तमाम भाइयों को, अपने तमाम बच्चों को किस तरह से आपकी हयाती में ही आपने सबको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, एक सही की जिसमें वो कामयाब भी रहे। मैं चाहूँगा कि आप अपने इब्तदाई तालीमी जो सफ़र है, आपका इब्तदाई तालीमी सफ़र, वो भी हमारे नाज़रीन को बतलाएं। इब्तिदा में तो मैं स्कूल में जब दाखिल हुआ तो 7वीं क्लास तक मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की नंबर 1 स्कूल में। उसके बाद माहद मिल्लत में दाखिल हुआ और वहाँ पर 6 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 7 साला कोर्स हम क्लास वालों ने, जिसमें सभी 7वीं क्लास के पढ़े हुए थे, 7 साल का कोर्स 6 साल में हम लोगों ने मुकम्मल किया। उस वक्त हमारे असातिज़ा में हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब मद्दज़िल्लुहु रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब, हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब, ये असातिज़ा जो पुराने असातिज़ा में से शुमार किए जाते थे, इनके ज़ेर तरबियत हमने तालीम हासिल की। मौलाना अब्दुल आद अज़हरी साहब ने भी इब्तिदाई तालीम दी है और मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब भी हमारे उस्ताद रहे इब्तिदाई तालीम में। बहरहाल वहाँ 7 साल का कोर्स मुकम्मल करने के बाद 2 साल तक वहाँ पर एजाज़ी मुदर्रिस के तौर पर काम करता रहा। लेकिन जब एजाज़ी मुदर्रिस का दर्जा ख़त्म किया गया और तनख्वाह की बात आई तो उस वक्त मैंने वहाँ से अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके बाद 1970 में एक तकरीबन 2 साल के इसरार के बाद मैंने नई मस्जिद इस्लामपुरा की इमामत कबूल की और उस वक्त से ताहाल मैं नमाज़ पढ़ाता रहा। पूरा 50 साल से ऊपर का अरसा गुज़रा जिसमें तमाम मुसल्लियान की तरफ से इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त का मामला रहा और आज भी ये हाल है कि मुसल्लियान में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो यही चाहते हैं कि मैं अभी वहाँ नमाज़ पढ़ाता रहूँ और वहीं पर मैं कायम रहूँ। आज कौम के सामने
اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ خدمت یہ ہمارے کوئی طاقت کی بات نہیں ہے، اور یہ جو ہمیں سعادت اور برتری حاصل ہوئی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست سان بخشت خدا بخشندہ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی مرضی اور منشا شامل حال نہ ہوتی تو آج ہم اس مرتبے تک نہیں پہنچتے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس درجے پر پہنچایا کہ 50 سال تک ہم خدمت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو قبول فرما لے اور اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے ہم عصروں میں اور اپنے اساتذہ میں آپ کن شخصیات سے متاثر رہے؟ اساتذہ میں تو تمام ہی اساتذہ ہمارے مخلصی تھے، بیچارے وہ بھی اعزازی طور پر مدرسے معہد ملت میں کام کر رہے تھے۔ مولانا محمد عثمان صاحب اور مولانا محمد الیاس صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب، یہ ان کے اور دو رفیق مولانا محمد شفیع اور مولانا مرتضیٰ حسن صاحب، یہ پانچوں بہت اخلاص کے ساتھ میں مدرسے میں مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب کے ساتھ میں کام کر رہے تھے، جن میں ایک ہمارے شیخ الحدیث مولانا احمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی۔ وہ بلند پائے کے اور اونچے درجے کے عالم تھے۔ اس وقت ان کے ساتھیوں میں جو بڑے علماء تھے وہ دارالعلوم دیوبند میں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے پائے کے عالم یہاں ہمیں ملے کہ لوگ ہم ڈائریکٹ ان سے یہاں پر درس حاصل کر سکیں، اور بہت محنت کے ساتھ میں وہ بیچارے پڑھایا کرتے تھے، اور غالباً آخری سال تھا ان کا کہ ہم کو انہوں نے پڑھایا، اور اس کے بعد سے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ گلبرگہ کے تھے اور ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ دوسرے ہمارے ایک استاذ تھے قاری کرنل بسم اللہ بیگ صاحب، یہ ریٹائرڈ کرنل تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا معہد ملت کے لیے، اگرچہ ان کو انگریزی تعلیم کے لیے بلایا گیا تھا ملت میں، لیکن انگریزی کی کلاس لینے کے ساتھ ساتھ میں اس قدر اصول کے پابند کہ آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تہجد کی پابندی، وقت پر اٹھنا، وقت پر کھانا، وقت پر چائے پینا، وقت پر پانی پینا، وقت پر دوسرے کام کرنا، ہر کام کا ایک وقت مقرر تھا، اس وقت وہی کام کیا کرتے تھے۔ اور جو فرصت کے اوقات ہوتے تھے تو وہ قاری عشرہ بھی تھے۔ وہ تعلیم یہاں پر نہیں ہو سکی تھی، کچھ لوگ سوا پڑھے تھے، اور دوسرے مدارس میں کہیں کہیں عشرہ کلاس چلتی تھی تو ایسے کوئی ایسا مل جاتا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے۔ لیکن یہ قاری کرنل بسم اللہ بیگ صاحب نے ایک کلاس شروع کی جس میں مولانا محمد ادریس صاحب اور ان کے رفقا اس کلاس میں شامل تھے، اور پھر دوسری کلاس ایک شروع کی جس میں میں خود بھی تھا اور میرے اور دیگر ساتھی اور مولانا حسین احمد وغیرہ اس میں شریک تھے۔ 2 کلاس انہوں نے بنائی، صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو وہ عشرہ کلاس کی تعلیم بھی یہاں پر معہد ملت میں اس وقت جاری ہوئی۔ 2 کلاس نے اس سے استفادہ کیا، اور انہوں نے قرأت کے میدان میں بہت محنت کی، اور پورے ہندوستان میں گھوم کر قاریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے، اور
तमाम जमा करने के बाद उन्होंने एक किताब भी तरतीब दी जिसका नाम तज़किरा क़ारियान हिंद है, जो अब ज़रा कामयाब भी है, मिल भी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने एक कारनामा ये भी अंजाम दिया। वो बेचारे बहुत मुखलिस आदमी थे और अपने फ़र्ज़ मनसबी के साथ साथ में दूसरे काम भी इस तरीक़े से अंजाम दिया करते थे। तो ये हमारे दो उस्ताद वो भी काबिल क़द्र हैं। ये समझो सफ़र हमारा मदरसे का इंतहाई मेहनत के साथ में चला और जो कुछ भी हमें वहाँ से मिला कोशिश यही रही कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से कुरान पाक से हमें वाबस्ता रखे। चुनांचे इमामत शुरू होने के बाद से ही मैंने मदरसा भी शुरू किया। शबीना मकतब में तालीम बालिग़ा का भी एहतमाम किया। इशा के बाद बालिग़ लोग पढ़ते थे, जिनमें डॉक्टर महमूद शेख साहब थे, हाजी अब्दुल करीम लाला साहब, हाजी मोहम्मद यूसुफ छोटा और उनके रफ़क़ा में थे ऐसे लोग, हाजी रियाज़ अहमद बर्फ़ वाले। ये सब लोग वो इशा के बाद कुरान पाक का सबक हासिल किया करते थे। और मग़रिब बाद में हाजी उस्मान गनी हबीबुल्ला, वो बचपन में कुरान के पाक यहीं मदरसे ही में हासिल किए हैं, उन्होंने यहीं पर पढ़ा है। और आज हाल ये है कि उनके बच्चों ने भी मुझसे कुरान पाक की तालीम की और अब पोते लोग पढ़ रहे हैं। हाजी अब्दुल करीम लाला ने भी कुरान पाक पढ़ा, उनके बच्चे भी कुरान पाक मेरे पास पढ़ते रहे और पोते भी पढ़ रहे हैं। अभी उनके यूसुफ छोटक के पोते का भी अभी ख़त्म हुआ पिछले गुज़िश्ता महीने में। तो ऐसे तीन तीन पीढ़ी कई एक की ऐसी है कि वो ख़ुद भी यहीं पर मदरसे में तालीम हासिल किए। इब्राहिम कलर के जितने पोते हैं, लाल मोहम्मद हाजी के जितने पोते हैं, सब यहीं पर उन्होंने कुरान पाक ख़त्म किया। आज एक बड़ी तादाद में हाफिज़ ग़ुलाम रब्बानी के जितने फ़र्ज़ंद हैं, सबों ने यहीं पर कुरान पाक ख़त्म किया और उनके लड़कों ने भी यहीं पर कुरान पाक ख़त्म किया। आज हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान ताहा, वो भी मकतब में यहीं कुरान पाक उन्होंने शुरू में पढ़ा। और ताहा के एक भाई को छोड़कर जितने भाई हैं, सबों ने यहीं पर कुरान पाक पढ़ा और उनके तमाम बच्चों ने और उनके तमाम घर के अफराद ने यहीं कुरान पाक पढ़ा। जितना पूरा इतना बड़ा बड़ा ख़ानदान है, सबों ने यहीं पर कुरान पाक हासिल किया। आज अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद 50 साल में यहाँ से कुरान पाक पढ़ कर फारिग हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत को कबूल फरमाए। ख़ास तौर से मैंने कभी भी इसका एहतमाम नहीं किया कि कभी जलसा जुलूस करके लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर ये इतना ख़त्म हुआ और इतना ये हुआ। खामोशी के साथ में जितना भी हो सका तालीम देते रहे और ख़िदमत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारी नजात का ज़रिया बना देवे, यही हमारी कोशिश और यही आरज़ू है। बहुत ही बेहतरीन बातें हाफिज़ सईद अहमद साहब की ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं कि आपने न सिर्फ़ एक नस्ल को बल्कि एक नस्ल से तीसरी नस्ल तक जो है तीन तीन पीढ़ियों तक जो है आपने कुरान पाक की तालीम देने की सआदत हासिल की। जहां आप 50 साल तक इमामत के फ़राइज़ से मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे, खिदमत अंजाम देते रहें, वहीं ये भी एक अहम फरीज़ा आपने अंजाम दिया कि मकतब के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से भी आप कई लोगों को जो है एक ही काबिल तारीफ़ और काबिल तक़लीद काम आपने अंजाम दिया है। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप अपने बच्चों के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपके कितने बच्चे हैं और आपके बच्चों ने कहाँ कहाँ तक तालीम हासिल की और वो अभी फ़िलहाल वक्त वो क्या कर रहे हैं।